नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत खूब तेज है और इसी दरमियान हाजीपुर से आरजेडी से सिंबल पे लड़ने वाले जो है विधायक शिवचंद्र राम जी से हम बातचीत करने वाले हैं। हालांकि मुद्दा अभी चुनाव से रिलेटेड होगा, चुनाव के संदर्भ में होगा, लेकिन बात अभी वही है कि जिस तरीके से बीजेपी आमने सामने है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर बनी हुई है। इसी संदर्भ में हम इनसे बातचीत करेंगे कि जब ये चुनावी मैदान में उतरे हैं तो इस बार इनकी जो है नीति क्या होगी, विजन क्या होगा विजन। देखिए, विजन क्या रहेगा। हमारे यहाँ तो है कि बाहरी भगाओ और लोकल के लाओ। 47 साल आपके परिवार के लोगों ने देखा है। इस बार हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को 5 साल देखने के लिए लोगों ने मन बना लिया है, सभी समुदाय, सभी बिरादरी के लोगों ने। अच्छा, इस बार आपकी टक्कर जो है सीधी कहा जाए तो चिराग पासवान से हैं, आमने सामने हैं आप। इससे पहले पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान के भी आप आमने सामने का टक्कर दे चुके। क्या लगता है इस बार क्या संभावनाएं हो सकती है? संभावना क्या है? संभावना तो साफ है। बाहरी हटाओ, लोकल लाओ, ये तो संभावना बिल्कुल साफ एकदम नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप संभावनाओं की बात करें तो आपका आधार इस बार का क्या बनने वाला है? जिस तरीके से बीजेपी ने साफ कह दिया है इस बार 400 पार, आपका आधार क्या होगा? अरे हमारा तो आधार साफ है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस देश के नौजवानों के लिए एक विज़न बन करके तैयार है और उन्होंने धरातल पर उन्होंने काम करके दिखाने का काम किया है। आज यह देश के नौजवान नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में तेजस्वी यादव को देख रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारी सत्ता में भागीदारी होगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीना, मात्र 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे करके और उन्होंने ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। और जो कि जहाँ तक की बात रही भारतीय जनता पार्टी, इसके घटक दल को इन्होंने क्या दिया? ये तो हमेशा जुमलेबाजी करने का काम किया। ये जो है कि कौन कहा था कि हम जो है कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, हर बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम महंगाई रोकने का काम करेंगे, हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे। कौन बोला था? कहाँ गया इनकी घोषणा? फर्क इतना ही है, जनता देख रही है कि एनडीए के लोग जो है क्या बोलता है, क्या करता है। और तेजस्वी यादव जी और इंडिया के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता क्या कहते हैं और क्या करके दिखाते हैं, यही फ़र्क है। हमारे नेता ने करके दिखाया और उसने कह करके क्या नहीं। अब इस देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं ना जी, प्रवक्ता बन करके और भारतीय जनता पार्टी के काम को कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में पूरे देश में इस चीज़ को पूरी तरह से समझ चुका है। अभी ज्वलंत मुद्दा है। हमारे नेता ने तो कहा हमारा जो घोषणा पत्र है, इनके घोषणा पत्र को देखिए और हमारा घोषणा पत्र के बेरोजगारों के लिए कहीं कोई इनके पास कोई जगह नहीं है। आज देश जल रहा है बेरोजगारों से। बेरोजगार जो है, युवा शक्ति पीढ़ी के लोग जो है अपने प्रमाण पत्र के जला रहे हैं। MA BA PhD करके लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री प्रवक्ता बन करके खाली भाषण दे रहे हैं। अब इस देश के लोगों को भाषण की ज़रूरत नहीं है, राशन की ज़रूरत है, रोजी रोटी की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, भाषण की ज़रूरत नहीं है। और हमारे नेता ने घोषणा पत्र हमारा राष्ट्रीय जनता दल के बना कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, 1 करोड़ बेरोजगारों को देश में हम रोजगार देने का काम करेंगे। जो हमारी महिला बहनें हैं जो रक्षाबंधन की रक्षा बांधती है, वैसे कोई 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। जी, हम जो हमारा पेंशन जो है कि एनडीए के लोगों ने जो पेंशन समाप्त कर दिया था कर्मचारी का, उसको जो है कि हम पुनः लागू करने का काम करेंगे। एक बात हम टोकना चाहेंगे, मैनिफेस्टो पे आपने अभी बात की है। मैनिफेस्टो की बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी सरकार साफ तौर पर दावा करती है कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा है कि जनता को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद ही एडमायर करती है, समझती है। और आपने अभी एक सवालिया लहजे में सवाल पूछ लिया है, तो क्या लगता है कि अगर बारीकियों से बात करें तो मैनिफेस्टो में कहाँ पर क्या कमी है? अरे बहुत सारी कमियां हैं। इनका क्या विजन है? महंगाई के बारे में इन्होंने क्या कहा? देश में आप 2014 में आप आए तो महंगाई का आलम था कि आप डीजल जो था 50 रुपये लीटर था और आज 24 हो गया, 100 रुपये लीटर है। आप 2014 में आप आए थे तो पेट्रोल का दाम 60 रुपया था, आज 110 रुपये लीटर हो गया।
2014 में आप आए थे, गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, आज 1100 रुपया हो गया। ये नहीं देख रही है जनता क्या? अच्छा, एक अहम मुद्दा है, आपने अभी बात की थी 17 साल बनाम 17 महीने। ये मुद्दा जो है इस वक्त देश में खूब ट्रेंडिंग है और खासकर युवाओं में इसका खूब ज़्यादा जो है असर देखने को मिल रहा है। युवा का विश्वास हो रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव पर। अब इस वक्त जैसा कि आपने कहा है, क्या आपने उन्हें तो रोजगार पुरुष भी कह दिया है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि जब आने वाले वक्त में हर युवा के दृष्टिकोण से हर कोई, मतलब आम जनता भी तेजस्वी यादव को रोजगार पुरुष के रूप में देखेंगे? अरे देख रहे हैं, देखेंगे नहीं, देख रहे हैं। अब तभी तो कहने का मतलब नौजवानों ने, मैंने नहीं लिखा, यूथ, बेरोजगार, वैसे लोगों ने तो कहा कि नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव। और वैसे घर में दिया इन्होंने जलाया है जहां सदियों से अंधेरा था। वैसे वैसे परिवार के लोग जो है कि आज के डेट में शिक्षक बनने का काम किया है। 17 साल पहले नहीं था क्या? 17 साल पहले भी तो हमारी सरकार ये जो है इनकी सरकार थी, उनके गठबंधन में ये थे, तो समय नहीं था। लेकिन 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने जो इनकलाब लाने का काम किया, बेरोज़गारों को रोज़गार देकर के जो आंधी देने की काम की, इसलिए पूरे बेरोज़गार जो है और ख़ास करके यूथ तेजस्वी यादव को अपना आइकॉन मानते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से चिराग पासवान की माताजी का मसला इस वक्त खूब सुर्खियों में है और कल की बात है कि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों को शब्दों पर अंकुश नहीं लगाना आता उन्हें जनता सबक सिखाती है। क्या लगता है जो कल ये बातें हुई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कौन क्या कहा क्या नहीं जानते हम। हमारा सिर्फ ये कहने की ज़रूरत है कि यहाँ से कहने का मतलब इनके जो हमारे प्रतिद्वंदी है, इनके जो लोग हैं जो है, तो ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहा है। कौन कहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? क्या हुआ? परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट? हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहा है। हर के जुबान पर यही बातें आ रहा है, अपना पराया सबके लोग पर आ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में देश की जनता देख रही है, सारे चीज़ समझ रही है। और यह खास करके हाजीपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने 47 साल मौका दिया। 47 साल में आपने क्या किया? और 18 महीना मंत्री शिवचंदा राम रहे और 18 महीना में शिवचंदा राम ने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी के सहयोग से इस वैशाली जिला को क्या क्या दिया, इसकी तुलना करने की ज़रूरत है। तो आज इस पर चुनाव होगा कि 47 साल में आपने क्या दिया। 47 साल में आपके पिताजी यहाँ पर रहे, आपके चाचा ही रहे, आप यही जो है कि जमुई छोड़ करके भाग करके आप जमुई यहाँ आप आ गए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जनता सब कुछ समझ रही है और जनता बिल्कुल रूप से सबक इनको सिखा देगी। तो इस वक्त हम शिवचंद्र राम से बातचीत कर रहे थे, जहां पर हमने चुनावी मसलों के साथ भी कई मुद्दों पर बात की है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार हमारा जीत का विज़न एकदम ही क्लियर है। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये तो आने वाले वक्त में जनता खुद तय करेगी कि किसे सत्ता में लाना है और किसे सत्ता से बेदखल करना है। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी के काम से तमाम युवा जो है वो प्रभावित है और इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा, अब तक मिल भी रहा है। और इसके लिए किसी को ना हम भ्रमित करते हैं और ना ही भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। आने वाले चुनाव में नतीजा सामने होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।